Assalamualaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. Today is Tuesday, 10th of August 2021, and I'm your coordinator. I'm your teacher, Miss Noreen. Today I'm here to conduct your science class. As you all know that today is our first session. आज हमारी फर्स्ट क्लास है एंड इंशाल्लाह के यू पीपल विल एंजॉय, आप लोग एंजॉय करेंगे एंड आफ्टर 2 आवर्स फीडबैक सेशन में हम फिर मिलेंगे. उसमें आपकी पार्टिसिपेशन 100% होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स कंसीडर ऑन योर अटेंडेंस. ये आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करें, ठीक है? ओके ऑक्सफोर्ड, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. जी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गुलजारे हिजरी कैंपस, इंटरनेशनल लोअर साइंस 2. साइंस 2 मीन्स ग्रेड 7. जी, we have syllabus outline, and in syllabus outline we have 2 terms, first term and final term. In first term we have 4 chapter number 1, from cell to organisms. Chapter number 2, classifying plants and animals. Chapter number 3, elements and compounds. Chapter number 4, mixtures. Again in final term we have 4 chapters. Final term में भी हमने 4 chapter choose किए हैं. Chapter number 9 है हमारे पास energy resources. Chapter number 10, electrical circuits. Chapter number 11, forces and their effects. Chapter number 12, the solar system and beyond. जी, चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म. इस पिक्चर को देख के आपको रिकॉल हो जाना चाहिए. सबसे पहले सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाता है. सिस्टम ये आपको ढांचा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लाइक दैट. और फिर वो सिस्टम एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. मींस सेल, एक सेल मिलकर बना रहे हैं ढेर सारे टिश्यूज मेक एन ऑर्गन मेक एन ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट हो गया है तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, एक पूरा का पूरा जानदार मैं आप हम बन गए. ठीक है, ये हमारा है सेल से ऑर्गेनिज्म तक. सेल, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेल से लेके कहां तक गए? ऑर्गेनिजम्स तक. बीच में कितने स्टेप्स हैं? टिश्यूज है, ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम है. जी, मतलब कि एक ट्रेन है जो चल रही है, पैसेज आ रहे हैं, पाथ आ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम बना. फ्रॉम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्डिंग को देखें और जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी. कभी आपने वो टॉयज में देखा, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिक्स बना रहे होते हैं, वो पूरे के पूरे टॉयज सिस्टम होता है और हम खेल रहे होते थे बड़े बड़े सिस्टम. उसी को माइंड में रख के सोचिए कि सम टाइम वी यूज ब्लू कलर ऑफ ब्रिक्स, रेड कलर ऑफ ब्रिक्स, येलो कलर ऑफ ब्रिक्स, तो प्रोमिनेंट के किस किस तरह की हैं. तो एक चीज से नहीं, बहुत सारी ब्रिक्स, सीमेंट्स, वाटर, पता नहीं कौन कौन से मिक्सचर्स बन के एक बिल्डिंग बनती है. इसी तरह से हमारी लाइफ एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. If you look carefully at the house, you will find that they are made up of small plastic bricks. Toy की बात हो रही है. Different number of types of bricks are used to build a house. Each house can be broken down into a single piece of brick. Each brick is therefore a basic building block of the house. Each brick, एक ब्रिक जो है वो उस बिल्डिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सिमिलरली सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. बेसिक जो लाइफ का है वो डिपेंडेंसी है, वो क्या है? सेल इज द बेसिक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी जानदार की जिस्म में उसका सेल का होना लाइफ की पहचान. The living things around us, from the smallest bacterium, the largest animal or tree, are made up of one or more cells.
A cell is the basic unit of life. बस इसको यहाँ पे मेमोराइज कर लीजिए. A cell is a basic unit of life. जिंदगी के लिए, जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए सेल्स का होना, सेल का होना बहुत जरूरी. आपने सुना होगा, समटाइम हम बात करते हैं मेडिकली कि अगर आपकी बॉडी के सेल्स वीक हो गए या सेल्स डैमेज हो गए, देन आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उठने बैठने चलने फिरने में, आपके उस ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे सेल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं. तो ये मीन्स लाइफ का जो बेसिक है वो सेल ही है. It is the smallest part of a living thing which is capable to carry out basic life process. G. Each living thing above is made up of only one cell. ऊपर आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में पैरामीशियम है, अमेबा है, एल्गी है, यीस्ट है, बैक्टीरियम है, ये सब के सब यूनिसेलर है. वो सेल हैं, वो एनिमल्स हैं जो कि यूनिसेलर, जो कि एक सेल पे बने होते हैं और it's very small in size. That's why we are not able to see with our naked eye. To see that type of organism, we use microscope. You see in the picture कि वो बच्ची माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे इन एनिमल्स को देख रही है. Some living things such as bacteria and yeast are made up of only one cell, unicellular. One cell से जो बने हुए हैं उसे उन एनिमल्स को कहते हैं यूनिसेलर. जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिसेलर और मल्टीसेलर. जी, यहाँ पे देखिए ये बड़ा सारा ह्यूज एलिफेंट्स है और प्लांट्स हैं और फ्लावर्स हैं. ये यूनिसेलर नहीं है, ये मल्टीसेलर. मल्टीसेलुलर मींस एक सेल से ज्यादा से बने, लेकिन सेल से बने हुए हैं. Cell is a basic life of unit, basic unit of life. Like other animals, a human being is a multicellular organism made up of many cells. How big are the cells? To find out, observe the thickness of the strand of hair. The largest human cell in term of volume is the X cell. X cell का volume जो है वो सबसे बड़ा है, साइज में सबसे बड़ा है, which has a diameter similar to that of our strand of hair. Most of the cells are about 10 times smaller. ये जो जिनका जिक्र हो रहा है, बाल का सेल और एग का सेल, ये सेल साइज में फिर भी बड़े हैं बनिस्बत अदर सेल्स. तो बहुत 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 स्मॉल सेल्स. ठीक है जी. ये क्या गया है? As most cells are tiny, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, we have to observe them using microscope, जिन्हें हम under the microscope देख सकते हैं. An ordinary microscope can make objects appear bigger up to the several hundred times through the use of lens. जी, माइक्रोस्कोप का यूज जो है, आपने कैमरा में देखा होगा, मोबाइल में हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा होता कि मेडिकल पे बुक पे ये क्या लिखा है या किसी मेडिसिन पे क्या लिखा है, टैबलेट पे क्या लिखा है, हम उसे ये कहते हैं उसके पिक्चर लेके उसे जूम करते हैं. तो माइक्रोस्कोप उन चीजों को देखने के लिए जो बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम अंडर द माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप में भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स आ गई हैं, जिसमें आप लेंस डाल देते हैं, लेंस के अकॉर्डिंगली उस चीज को और जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं. अब जब हम क्लास में आएंगे, फिजिकल क्लासेस में आएंगे, तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी माइक्रोस्कोप का, तो वो आप लोग करें. अभी साथ साथ आपको होमवर्क बताती जाती हूँ. सबसे पहले आपने कॉपी में इंडेक्स बनाना है, 2 पेजेस छोड़ने हैं. इंडेक्स में आपने सिलेबस आउटलाइन बनानी है. सिलेबस आउटलाइन के बाद आपने टाइटल पेज बनाना है. टाइटल पेज बना के सेल चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली जो चीज बनानी है वो आपने माइक्रोस्कोप कॉपी में बनानी है, दिस वन विद लिबी. ठीक है. जब हम स्कूल में आएंगे फिजिकल क्लासेस में, तो मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी और इसके एक एक पार्ट का अकॉर्डिंग टू नेम उसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसे हम लिखेंगे जर्नल में पास. इज दैट क्लियर? जी, ये देखिए, द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द स्पिलमैन. इट इज प्लेस्ड अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. इसे हम माइक्रोस्कोप स्लाइड में देखेंगे, which is then placed on the microscope
स्टेज, इसे माइक्रोस्कोप की स्टेज पे लगाया जाता है, उस बेस पे लगाया जाता है जहां पे हम रख के नीचे देख रहे होते हैं, छोटी चीज होती है बड़ी होकर नजर आ रही है। द फोकस नॉब्स आर टर्न एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ द इमेज, उस इमेज को शार्प करके बड़ा करके उस लेंस में आपको देख सकते हैं हम जो भी चीज हो। Key points थे, a cell is the basic unit of life. All living things are made up of at least one cell and more than one cells. An organism which made up on one cell is called unicellular और एक से ज्यादा multicellular. An organism which is made up of cell, ये भी बता दिया मैंने आपको. A microscope is used to observe cell. Microscope का जो basic use है to observe cell. ठीक है? अब करना ये है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मतलब जो हमने स्टडी किया है उसको गो थ्रू कर लीजिए और आफ्टर 2 आवर्स हम फीडबैक सेशन में मिलेंगे। ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझना है, कोई बात समझना है, तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह।